हाँ तो दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 0.5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 19% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 519 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में रहा है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 19% गिरकर, देखिए रेवेन्यू 19% बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे 19% गिरकर 36.3 करोड़ पे निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़े से कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से आपको नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वहां पर 34% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 259% बढ़कर, यानी कि 3.5 टाइम से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है वो है 36.3 करोड़ का। देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट अराउंड 10 to 11 करोड़ के लगभग था। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है, मेरे ख्याल से मार्केट इसको देखकर खुश होगा। अब ये देखिए 6268 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन अगर आप इसके प्राइस टू बुक रेशियो को देखोगे तो थोड़ा सा ये आपको कॉस्टली नजर आएगा। लेकिन इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इस रिजल्ट के बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो है 5.59, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो अभी 233 का क्लोजिंग है उसके हिसाब से 41 टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का निकल कर आता है। जबकि अगर आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो वो है 46 का। तो अभी भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सस्ते पे मिल रहा है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पर बिजनेस दिखा रहा है। तो हो सकता है मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन पर भी लेके जा सकता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। पिछले साल थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया था, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर थी, मतलब कांस्टेंट, ज्यादा ना तो कम थी और ना ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी सीधा डबल हो चुका है। अब ये देखिए 233.60 पे यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 239 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई पर ही ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो अराउंड 80 रुपीज ये अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर है और 44%, यानी कि जो इसका इश्यू प्राइस था उससे ये अभी 44% ऊपर है। तो जो भी लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कंपनी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है और आने वाले टाइम पे जो कंपनी के प्लान्स है वो भी काफी इफेक्टिव नजर आते हैं और अट्रैक्टिव भी नजर आते हैं। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।